मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि बिहार पुलिस का बम्पर वैकेंसी जो है आ गया है और पिछला बार जो 21,000 का वैकेंसी था उसमें उसी बच्चे का रिजल्ट हुआ है जो थोड़ा बहुत भी मेहनत किया करता था। तो अब जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। आपको पता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन का जो है कि छपाई होता है, तो इसमें जो है करप्शन होने का ना के बराबर चांस होता है। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे उसी का रिजल्ट होगा आज के डेट में। तो उसी को लेकर के हम बिहार पुलिस का जो है प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको। आज का जो पहला सवाल है कि नदी का इस पुल्लिंग रूप क्या है। तो नदी का जो पुल्लिंग रूप होता है वह नद होता है, और नदी का जो स्त्रीलिंग रूप अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो इकारांत जो है नदी का स्त्रीलिंग रूप होता है, इतारंक। इतारंक शब्द का जो साधारणतः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी हो गया, रात्रि हो गया, बुद्धि हो गया, ये सब जो है नदी का स्त्रीलिंग रूप होता है। अपवाद में जी, पानी, दही, मोती आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हाथों हाथ में कौन सा समास होता है। हाथों हाथ में जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलज। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन जो है कौन सा होगा तत्सम शब्द, तो एला जो है यह तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द जो है सीखी होता है। क्या होता है, सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का जो सही चयन है वह होता है हमारा मुंह। क्या हो जाएगा, मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में नग शब्द का पर्यायवाची शब्द। नग का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा पर्वत। नग का पर्यायवाची क्या होता है, पर्वत होता है। इसका और भी पर्यायवाची होता है, भूघर होता है, महीधर होता है, शैल, नागपति, शिखर, ये सब जो है इसका क्या बोलते हैं, नाग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में अतुल्य। अतुल्य लिखा है, दरअसल अतुल्य होगा। अतुल्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन का चयन करें। अतुल्य मतलब जिसका तुलना किसी से नहीं किया जाता है, तो उसे उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम ज्ञात करें। तो ज्येष्ठ जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, घर में सबसे जो बड़ा बेटा होता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं, तो उसका उल्टा ठीक यानी सबसे छोटा होगा, कनिष्ठ को सबसे छोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकल्प कृपाण शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो कृपाण का विपरार्थक शब्द जो है यह दाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जो है यह अरविंद होता है। क्या होता है, अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची और भी होता है, पद होता है, सतदल होता है, अंबुज होता है, जलज होता है, और पुंडरीक, नीरज, सरोद, राजीव, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अंग्रेजी है। अंग्रेजी हम जो है कि सिर्फ आंसर मिला देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा बी नंबर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये बी, और 14 का हो जाएगा हमारा 1, 15 का 1। बाकी ये मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिए। मैथमेटिक्स थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है हमारा कॉट 40 डिग्री, तो कॉट को जो है कि ऊपर या नीचे वाले को किसी एक में चेंज कर दीजिए। जैसे ये हो गया हमारा कॉट 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, बटे tan 50 डिग्री। तो 90 कॉट 90 माइनस 50 को जब हल करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना वैल्यू है 50 डिग्री, तो बटे 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो tan 50 कट जाएगा, तो ये 1 वैल्यू हो जाएगा ये हमारा। तो ये 1 और ये भी 1, तो 1 में हाफ घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए tan π/4 प्लस अल्फा का विस्तार क्या होगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो उस हिसाब से बैठा दीजिए। tan अल्फा का यानी tan अल्फा यानी कितना हो गया π/4। tan π/4 का मान 1 होता है, और tan बीटा का मान है tan अल्फा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन होना जाना चाहिए, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये मैथमेटिक्स दरअसल इस पर बनाने में जो है ना टाइम लग जाएगा, हम आंसर बता देते हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा,
इसका हो जाएगा आपका -2 डिग्री। ये निकालने के लिए त्रिज्या है, तो यह हो जाएगा 26 और 18 हो जाएगा इसका आंसर। इसको जब हल कीजिएगा तो यह हमारा 5/18 5/8/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल है हमारा। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, इसका 24 आंसर हो जाएगा। चौबीस का जो है कि हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या अपना एन प्राकृत संख्या एन प्राकृत तो प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछेगा तो n × n+1/2 होता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो जितना टोटल संख्या उससे भाग दिया जाता है, तो गुना n से भाग दीजिए तो n कट जाएगा, तो बतेगा रहता है n+1/2 यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से देखिए, किसी वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो वायसराय के कार्यकारी परिषद में जो 1946 में शामिल हुआ था लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म का जो महान संरक्षक है वे हैं अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है। चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म, चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो जैन धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किए हुए थे। तो ये हमारा ए, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और निम्नलिखित में कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912 का सदस्य जो था गोपाल कृष्ण गोखले था, वेलेंटाइन सिरोल था, अब्दुल रहीम था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक और वेलेंटाइन सिरोल में जो है कि मतभेद हो गया था, क्योंकि इसे जो वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में कहा था कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में टिप्पणी किया था कि यह जो है असंति का जनक है, जिसके लिए जो है इसके ऊपर केस करने के लिए इंग्लैंड चले हुए गए थे, मतलब इससे मतभेद चलता था, इसलिए ये जो है इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जो है इंडियन ओपिनियन क्या कहते हैं महात्मा गांधी ने प्रकाशन किया था। और दक्षिण अफ्रीका जो गए हुए थे महात्मा गांधी, ये दरअसल 1893 में चले गए थे। और किसके कहने पर गए थे? तो किसके बुलावे पर गया था? शेख अब्दुल्ला सेठ के कहने पर जो है वकील बन करके दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध जो है 1906 और 7 में जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं सत्याग्रह शुरू किया था। और विश्व में प्रथम व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरुद्ध जो है कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वहाँ पर जो है कि बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका में ही बहुत सारे जो है कि सत्याग्रह प्रारंभ किए, जैसे नेटाल हाउस हो गया, फिनिक्स फर्म की स्थापना टालस्टाय और लियो टालस्टाय फर्म की स्थापना, ये सब जो है दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के संबंध से जाति, वंश, स्त्री, पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह जो है दरअसल कांची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी अधिवेशन के दौरान जो है महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्यों दिखाया था काला झंडा? क्योंकि भगत सिंह सुखदेव को फांसी जो है चढ़ाया गया था, इसी दौरान जो है क्या बताएं महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? सैंधव स्थल पंजाब में जो है हड़प्पा है, रहमान ढोरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। ये डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय दरअसल महात्मा गांधी और जो है इल्बिन के बीच समझौता हुआ था। तो उसी दौरान जो है सुखदेव को 23 मार्च, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ाया गया था। 23 मार्च को ही जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस दरअसल भारत में जो मनाया जाता है वह एक बार 30 दिसंबर 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी का निधन हुआ था, हत्या हुई थी, और 23 मार्च को जिस दिन भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था, 2 दिवस में जो है 2 दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें कौन था? वायसराय था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजाराम मोहन राय। दरअसल ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था हमारा 20 अगस्त 1928 को स्थापना हुआ था, राजाराम मोहन राय द्वारा किया गया था और कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। राजाराम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का संचालन जो किया था वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो के भाई थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उसने संचालन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, निकाला था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी निकाली थी। और केशव चंद्र सेन
के प्रेरणा से जो है 1967 में 1867 ईस्वी में आत्माराम पंडुरंग और एम.जी. रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में किसने, एम.जी. रानडे और आत्माराम पंडुरंग ने, दोनों ने मिल करके किया था। और किसकी प्रेरणा से किया था, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित का लेखक जो है अश्वघोष था। और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और इसने जो है कि बुद्ध चरित के अलावा जो है कि बहुत सारे बुक का भी लिखे, जैसे ललित विस्तार हो गया, सारिपुत्र हो गया, प्रकरण हो गया, सौंदर्यानंद हो गया, ये सब जो है पुस्तक का रचना जो है अश्वघोष ने किया था। और वही पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना जो है हरिसेन ने की थी। महाविवाह सूत्र पुस्तक की रचना जो है वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बुद्ध चरित को एक चीज़ याद रख सकते हैं, बुद्ध चरित को जो है ना बौद्धों का रामायण के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को धातु का ज्ञान नहीं था। कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, तो यह जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना था, चांदी था, तांबा था, लेकिन लोहा का ज्ञान जो है नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर काल पूछेगा तो यह जो है कि 2350 BC से 1700 BC या 1750 BC तक ले सकते हैं। यह जो है सिंधु सभ्यता का काल जाना जाता है। और इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, मातृ देवी की पूजा किया जाता था। और सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी प्रमुख स्थल खोजे गए हैं सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वह 1921 में खोजा गया था। और यह हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, तो दिल्ली का सुल्तान था जो अलाउद्दीन खिलजी, इसने घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत में पहले शासक थे जिसने अस्थाई सेना रखने का प्रारंभ किया था और नगद वेतन भी देने का प्रारंभ किया था। और इसके संरक्षण इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसे मलिक कपूर के भी नाम से जाना जाता था। और मलिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो किससे खरीदा गया था, तो ये जो है गुजरात अभियान के दौरान जो है इसको खरीदा गया था। और गुजरात अभियान के दौरान जो है कि मलिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वह बतापी थी। दरअसल चालुक्य वंश की 4 शाखा हुआ करता था। प्राचीनतम चालुक्य वंश जो है कि उसकी राजधानी बतापी या बदामी बोल सकते हैं। बेगी दूसरा है, बेगी चालुक्य जिसका राजधानी बेगी हुआ करता था। सोलंकी चालुक्य जिसका राजधानी जो है अलिंदवार हुआ करता था। और कल्याणी चालुक्य का राजधानी जो है कल्याण हुआ करता था। और मौन्यखेट जो है, दरअसल मौन्यखेट राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हुआ करता था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक अगर पूछेगा कौन था, दंती दुर्ग था। कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। कन्नौज को किसने बनाया था, तो हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों जरूर बताइए क्वेश्चन जो है कि आपका डिस्कशन कैसा आ रहा है, और अपने दोस्त सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्त सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास धारण किया था, तो जैन धर्म जो है स्वीकार करके संन्यास धारण किया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम चरण में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके, जैसे एक संलेखन विधि से भूख त्याग, यानी जैन धर्म में एक परंपरा हुआ करता है कि भूख प्यास को त्याग करके मृत्यु को जब प्राप्त करते हैं तो उसको संलेखन विधि कैसे कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो संन्यास जो मतलब अपना जीवन का अंतिम जो क्या कहते हैं समय बिताया था, यह श्रवण बेलगोला यानी चंद्र पर्वत पर श्रवण बेलगोला में, यानी कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है, वहीं पर अपना जो है कि अंतिम समय बिताए हुए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को अगर पूछेगा कि किससे दीक्षा लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दीक्षा लिया था यह भद्रबाहु से लिया था, ठीक है, भद्रबाहु। और भद्रबाहु द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है कल्प सूत्र। और पुष्यमित्र सुंग जो है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, दो अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए कानपुर से 1857 का जो क्रांति हुआ था, कानपुर से नाना साहब ने किया था, झांसी से लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर से तत्या टोपे, और इलाहाबाद से देखिए कुंवर सिंह ने दरअसल जो है आरा बिहार से किया था, आरा बिहार से कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डेंकसवर्ग पर्वत एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह कहाँ स्थित है? डेंकसवर्ग पर्वत जो है दक्षिणी अफ्रीकी संघ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे काकेशियन, मोंगोलाइड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वह कॉकेशियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो भूमि होता है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और कर्क रेखा से ऊपर शीत और उष्ण, यानी शीत आधा ठंडा भी पड़ता है, कुछ गर्म भी पड़ता है, तो उसे शीत और उष्ण कहते हैं। और उससे ऊपर जब चल जाइएगा, यानी 87 डिग्री से ऊपर, तो हो जाएगा शीत कटिबंध, और धूप पे चल जाइएगा तो टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण जो है यह है हमारा अभिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत के उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही क्रम, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा दर्रा है? तो चारडिंग है, सिपकी है और मुल्लिंग है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी सहायक नदियों के उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी, यानी गंगा की कौन ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली मात्र एक नदी है सोन नदी, और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी शुष्क समय में जो है वहाँ कम वर्षा भी होता है तो वो फसल हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बाजरा। धान में प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता है, गन्ना में भी और गेहूं में भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बाजरा जो है शुष्क अवस्था में भी खेती हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट हुआ है? तो मानसरोवर झील के निकट जो है वहाँ से 3 नदी निकलता है, दरअसल ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर के राक्षस ताल झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों में कौन सा अनुक्रम सही है? तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है तो सबसे पहले जो है हमारा सोन नदी हो जाएगा, सोन के बाद हो जाएगा कैमूर, उसके बाद रामगढ़, ठीक है, सोन, कैमूर और रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र अनन्य आर्थिक संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यह जो है 200 समुद्री मील होता है। दरअसल देखिए, भारत का जो हमारा, मान लीजिए ये भारतीय सीमा है, ठीक है, तो भारत से 12 किलोमीटर की दूरी तक को जो होता है वहाँ होता है संसाधन संपन्न, यानी वहाँ पर जो कुछ भी होगा उस पर पूर्ण रूप से भारत का ही नियंत्रण होता है, ठीक है। और फिर 12 से 24 किलोमीटर जो होता है, फिर हमारा सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी तक वहाँ पर भारत का ही नियंत्रण होता है, लेकिन वह जो सीमा जो होता है उसके अंदर अगर कुछ क्या कहते हैं, कोई भी नौसैनिक जहाज सब अगर कोई विदेशी देश का आता है तो वहाँ वो जो है आखिरी सीमा होता है, अगर वहाँ से पार करते हैं तो वह जो है कि भारत उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और फिर 200 किलोमीटर तक, 200 समुद्री मील तक जो है वह अनन्य समुद्री क्षेत्र होता है वह भारत के। उसके बाद जो है 200 समुद्री मील के बाद जो होता है वह जो है वहाँ पर सभी देश का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई जो है कोलकाता से हजीरा तक जो चलने वाली है राजमार्ग, यह सबसे अधिक है। इसका लंबाई लगभग 1949 किलोमीटर है, ठीक है, 1949 किलोमीटर है। और इसका शुरुआत अगर पूछा जाए, नागपुर योजना यह जो है सड़क परिवहन का योजना जो स्टार्ट हुआ था यह दरअसल 1943 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार यानी तो यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यहाँ देखिए पूर्व जहाँ रहेगा वही मानना है, ठीक है, यहाँ देखिए पूर्व है और यहाँ पश्चिम है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या होना है, दोनों ही पूर्व होना चाहिए। और वही पूछेगा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से क्या बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और भारत का पूछेगा भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है 2.42% है, ठीक है। और वही पूछेगा कि पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है भारत का कितना है? तो पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है भारत का यह हो जाएगा हमारा 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो है पूछेगा भारत का विस्तार है तो 3233 किलोमीटर है। माफ़ कीजिएगा, गलती बता दी हम आपको, दरअसल पूरब से पश्चिम जो है यह है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है हमारा क्या बोलते हैं 3214 किलोमीटर है, ठीक है।
और भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में टोटल जो है 36 द्वीप है, ठीक है। 36 में से 12 जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अरब सागर में कौन सा स्थित नहीं है? अरब सागर यानी ये हो गया भारत का सीमा, इस साइड जो है ये अरब सागर हो गया, ठीक है। और ये साइड जो होता है ये बंगाल की खाड़ी होता है। तो अरब सागर की साइड नहीं है, तो इस साइड जो है हमारा तमिलनाडु क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा और ये जो है क्या बोलते हैं, ये भटकल बंदरगाह जो है क्या बोलते हैं, भटकल बंदरगाह जो है ये हमारा यह भी तमिलनाडु में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अरब सागर में स्थित कौन सा नहीं है? तो अरब सागर, देखिए अरब सागर में दरअसल ये तो बता ही दिए, ये 3 नंबर है। श्रीहरिकोटा और तमिलनाडु के तट पर है, पूर्वी क्षेत्र पर। भटकल जो है यह कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। एलिफेंटा जो है गुफा जो है, एलिफेंटा जो गुफा है ये अरब सागर के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है? अरावली जो है यह लूनी नदी जो है अरावली से निकलने वाली नदियाँ हैं और यह कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का मनु किसे कहता है? आधुनिक भारत का मनु जो कहा जाता है यह B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बताया है। और आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचार, यानी समय की स्थिति के साथ अगर संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं तो इसको क्या परिवर्तन कर सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 में यही कहा गया है और इसी को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान होता है? यानी हमारे देश में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, तो राज्य का कार्यपालिका का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। कोई पूछेगा देश में तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान अगर पूछेगा राज्य में तो मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? यानी भाग 3 में है मौलिक अधिकार का चर्चा और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है ये आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह किस प्रकार का है? तो नकारात्मक। देखिए नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक भी है, यानी दोनों होता है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो भारत में जो नागरिकता संबंधी नियम अगर बना सकता है तो कौन बना सकता है? हमारा संसद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करती है। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन उपस्थित है? तो आर्टिकल जो है 48 का क, इसमें जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं और यह जो है 42वां संविधान हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में लिखित है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का जो है यह आर्टिकल 326 में है। 324 में जो है निर्वाचन, 324 में है दरअसल निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो अभी जस्ट बता दिए हैं आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 51 में क्या है? तो केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति और की स्थापना करना है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 13 में जो है कि अगर कोई भी मतलब बिल जो बनाया जाता है संसद द्वारा, कोई भी कानून जब बनता है तो वह अगर संविधान के अनुकूल नहीं होता है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है, आर्टिकल 13 में इसका विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान? न्यायिक पुनरावलोकन दरअसल अभी बताए थे, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि कोई भी संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे खारिज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 13, 251, 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के पर्याप्त में काम करते हैं और इसका वेतन कितना होगा नहीं होगा इसका भी निर्णय राष्ट्रपति ही करते हैं। और वही पूछेगा एडवोकेट ऑफ जनरल, तो यह जो है एडवोकेट ऑफ जनरल यह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी होता है और यह जो है राज्यपाल के प्रयास में अपने काम करते हैं और इसका वेतन भी वही निर्धारित करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है यह थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और संविधान सभा के सलाहकार अगर पूछेगा कौन है तो B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है, तो भारत एक जो है यह दरअसल राज्यों का संघ है और इसका
कहाँ विवरण देखने को मिलता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में राज्यों का संघ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति इस अनुच्छेद में की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है दरअसल राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? तो दरअसल राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है दरअसल यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर पूछेगा तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से अगर पूछेगा तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह हमारा, क्लास काफी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा खींच देते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का पद जो है कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 में। और कार्यपालिका का शक्ति जो है 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान भारत की संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन दरअसल हुआ था कब? 1976 में। ठीक है, और इसमें समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेजी से रेलगाड़ी गुजरता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा, गाड़ी की ओर गिर जाएगा। आपको पता है कि क्या बोलते हैं, बर्नौली साहब ने एक नियम बताया था बर्नौली पर में, और उसका नियम है कि जहाँ स्पीड बढ़ेगा वहाँ पर दाब जो है कम हो जाएगा, यानी प्रेशर जहाँ पर स्पीड होगा वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे आपके सामने से गाड़ी गुजरेगा तो सामने का हवा जो है ना वो स्पीड से वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और आपको गाड़ी की ओर गिर सकता है। आपको पता है कि आंधी के दौरान जो है छत जो है हम लोग का उड़ जाता है। तो ये सब किसका नियम है? बर्नौली का नियम है। बॉल जो स्विंग फास्टर गेंदबाज जो है बॉल स्विंग करता है किसके द्वारा? बर्नौली प्रमेय के द्वारा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि सिग्नलों की तीव्रता कम होती नहीं, एंटीना की समर्थ कम हो जाते हैं, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। तो ये पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या के कारण वहाँ सिग्नल नहीं पहुँच पाता, यानी दिन भर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदें जो गोल होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश में इंद्रधनुष बनाती है। तो इंद्रधनुष बनने का कौन कौन सा कारण होता है? अवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है, और परिकीर्णन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिबिंब देख समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने, यानी कि आपका कोई भी समतल दर्पण है उसके सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए? तो आपका जितना लंबाई है उसका आधा लंबाई होगा तो आपको पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा, यानी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वह जो है गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों जरूर बताइए कि ये जो है कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, डिस्कशन में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज़ की कमी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों से साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। आज पहला क्लास था, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक आदमी जो है पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो बोलता है कि इसका विस्थापन का परिणाम क्या है? विस्थापन का मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी। तो अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम, ऐसे जाएंगे सबसे कम होगा, तो ये नहीं, यानी ये क्या हो गया, आधार लंब, तो ये कर्म निकालना है, तो कर्म बराबर क्या हो जाएगा, कर्म यानी एच बराबर होता है p² + b², तो इसको हल कर दीजिए। तो पी का मान कहता है 6² + 8 का स्क्वायर, हल कीजिएगा, रूट अंडर है, रूट चढ़ा दीजिए इस पर, तो 36 + 64 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं का द्रव्यमान जो है हमारा 1:4 दिया हुआ है, आयतन समान है तो घनत्व का अनुपात क्या होगा? जितना द्रव्यमान होगा वही आयतन भी घनत्व भी हो जाएगा, जितना द्रव्यमान होगा उसी हिसाब से घनत्व भी होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदूषित नहीं की जाती है? ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ध्वनि तरंग में परावर्तन होता है, वर्तन होता है, विवर्तन होता है, लेकिन ध्रुवन यानी एक जगह केंद्रित नहीं किया जाता है, प्रकाश को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरा से अशुद्ध एल्कोहल प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। सोरा से शुद्ध एल्कोहल जो है किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो यह आसवन विधि से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध का खट्टापन किस कारण से बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो दरअसल क्वेश्चन ये है कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो दूध से दही बनना ये दरअसल ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव का द्रव्यमान गर्म करने पर क्या होगा? तो फ्लास्क में द्रव का
तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में दरअसल समुद्र में नमक पाया जाता है, यानी NH, तो यह जो है साधारण लवण पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रदूषण गैस का CO+N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रदूषण गैस कहते हैं। वही पूछेगा जलवाष्प कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन पूछेगा। तो ये जो है प्रदूषण गैस में, प्रदूषण गैस ये हो जाएगा CO और N+N2, लेकिन वाटर गैस पूछेगा, जलवाष्प बोलेगा तो CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोलेमाइट किसका है? डोलेमाइट जो है यह मैग्नीज का एस्क है। आयरन का पता ही है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में बदलना यह भौतिक अभिक्रिया है, ये आंसर हो जाएगा। दूध का जहिर जमना रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? अम्लीय घोल का pH मान दरअसल यह अम्लीय जो होगा तो वह 7 से कम होगा, और क्षारीय हो जाएगा 7 से अधिक, और उदासीन पूछेगा तो 7 हो जाएगा। pH मतलब हो जाएगा पॉइंटेड ऑफ हाइड्रोजन। तो यह जो इसकी खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व का समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होता है? तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितना आता है? 0.03%। 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन जो है 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? द्विनाम पद्धति यानी जीव का वैज्ञानिक नामकरण 2 शब्द से होता है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कार्लोस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति के जनक माना जाता है, और इनका कहना है कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जो है 2 शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुकंदर, देखिए पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो चुकंदर के केंद्र में बिलगन रोग जो है यह खनिज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर वट क्या है? तो लीवर वट जो है एक ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जना तर पत्तियों के विभेदन नहीं होते हैं, यानी अंतर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाता है? पेंक्रियाज जो है मेढक में पाया जाता है अमाशय और डिडूनम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक के हृदय में कितने भाग होता है? मेढक का हृदय दरअसल सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें 3 वर्ग चैम्बर होता है, 2 नीले और 2 अलिंद और 1 नीले होता है। वही स्तनधारी में पूछेगा 4 चैम्बर होता है, 2 अलिंद 2 नीले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्टियम पाया जाता है। तो एंडोस्टियम जो पाया जाता है यह हड्डियों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो पेशी ऊतक की उत्पत्ति जो है यह मेडोडर्म कोशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? यानी किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बिनोई कोशिका भित्ति के कारण जो है पहचाना जाता है। दरअसल प्लांट में भी कोशिका होता है, जंतु जगत में भी कोशिका, जंतु जगत के यानी एनिमल क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और क्या बोलते हैं, प्लांट में हरित लवक पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेना किसका घटक है? तो ग्रेना जो है दरअसल हरित लवक का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है। कैल्सीभूत उपस्थिति जो है सुप्रा स्क्लेपुला में पाई जाती है। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप दोस्तों जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। आज जो है कि पहला क्लास था, तो और हो सकता है इसमें कुछ परेशानी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दरअसल मेरा जो है ना जीभ में दर्द दे रहा है, इसलिए से पूरा मतलब आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आज का क्लास मैनेज कीजिएगा। तो कोई भी ऐसा हम वीडियो के अंत में यही बोलेंगे कि आज के डेट में उसी का रिजल्ट हुआ है, बिहार पुलिस पिछला जो निकला हुआ था उसी का रिजल्ट हुआ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए सेट का, और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत